हारलोंगी के लिए। तो हम इतना ज़्यादा क्लोज थे ना उनके साथ, मतलब मैं गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम मिली थी दाबिका से और हम लोगों का शूटिंग चल रहा था उसमें। और महीने में मेरे को हमेशा 3-4 बार तो वो कॉल करके मुझे हमेशा मेरा खबर लेते थे कि तो हेलो गाइस, से वाज थाई खुलुमबाई खुलुमजरी कार्डन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय मॉम कॉल मी चुनू एंड माय डैड कॉल मी माँ, दोनों मिला के चुम्मा। वैसे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ना कि एलिस कैमरा पकड़ के क्या कर रहा है। वैसे कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए जो कैमरा हमारा जो वीडियोग्राफर है, मैंने बोला चलो आप कैमरा पकड़ रहे हो तो ये कैमरा मैं पकड़ लेती हूँ और आप मेरा कैमरा पकड़ के मेरा व्लॉगिंग थोड़ा कर दो। तो इसीलिए मैं उनका कैमरा पकड़े हुई हूँ। और वैसे गाइस आगे से शूटिंग हो रहा था, मैंने वो क्लिप नहीं लिया क्योंकि सेम कॉस्ट्यूम था, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो अभी मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है और अभी हमारा लास्ट शॉट है यहाँ पे इस ब्रिज में। लास्ट शॉट लेने के बाद हमारा शूटिंग होने वाला है खत्म। कंटिन्यू 2 दिन से इतना ज़्यादा मेहनत किया और साथ में आज धूप दे रहा था, लेकिन अभी वेदर थोड़ा ठीक हो गया है। तो वही बात है, तो शूटिंग करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो, थैंक यू। यह है हमारा वीडियोग्राफर, बहुत अच्छा है, इसका स्माइल बहुत अच्छा है। हंसो तो एक बार। हाँ सच में बहुत अच्छा। ये लो अभी पकड़ लो कैमरा। ओके, बहुत भारी है, कैसे हैंडल करते हो यार तुम? यार जिम करते ना उनको भी पकड़ने में प्रॉब्लम होगा जितना वीडियोग्राफर मेहनत करते हैं ना, सही में मानना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ ना कि आज मैं आप लोगों को मेरा स्किन केयर के बारे में बताती हूँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। वैसे बैग पे है, बैग से पहले निकाल लेते हैं। ये क्योर स्किन, आप लोगों को पता ही है कि मैं शूटिंग करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, जिसके लिए मुझे मेकअप लगाना पड़ता है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हैवी मेकअप करना पड़ता है शूटिंग के लिए। इतनी मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन दिन बाय दिन खराब हो के आता है। क्या लगाने से मेरा स्किन अच्छा होगा, जो मेरा प्रॉब्लम है स्किन पे। एक बात बोलती हूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है बताए? कोई कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो हम लोग उसका कॉपी करने जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरा स्किन आपका स्किन तो सबका अलग अलग होता है, स्किन टाइप भी सबका अलग अलग होता है। मुझे एक ऐप मिला क्योर स्किन, इतना ट्रस्टेड ऐप है ना। क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड किया और करने के बाद साइन इन करना पड़ता है और उसमें लिखा होता है व्हाट इज योर गोल। तो मुझे चाहिए हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन ना। उसमें क्लिक करने के बाद एक अच्छी बात क्या बताए, हम लोग लाइव डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं। तो मैंने बात किया, मैं स्किन प्रॉब्लम बता, और वहाँ पे टेक ए फोटो का ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फेस स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद आपका स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ बता दिया जाता है। ये मेरे लिए एक किट तैयार किया, ये देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जेंटल क्लींस फेस वॉश का, सनस्क्रीन जेल और स्किन का विटामिन सी जेल है, करेक्टर इम्यूल जेल। तो चलो मैं आप लोगों को मेरा स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। क्योर स्किन का जेंटल क्लींस फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद स्किन इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, आप लोग कितना स्किन ग्लो कर रहा है। ये है मिनरल सनस्क्रीन जेल, तक का बेस्ट सनस्क्रीन मैं कह सकती हूँ। करेक्टर इम्यूल जेल स्किन पे खराब हुआ है उस सबको रिपेयर करता है। सनस्क्रीन लगाने के बाद ये विटामिन सी जेल क्योर स्किन का लगाते हैं। तो गाइस ये चारों प्रोडक्ट मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस 1500 में मिला है। कोई स्किन को लेके कोई भी दिक्कत है तो आप लोग डायरेक्टली स्किन एक्सपर्ट के साथ चेक कर सकते हैं। और गाइस स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है बहुत ही जेंटल है और मेड इन इंडिया भी है। आपका फर्स्ट किट फिनिश होने के बाद आपका स्किन फिर से एनालिसिस होगा और कितना इम्प्रूव हुआ उसके हिसाब से आपके लिए दूसरा किट तैयार कर दिया जाएगा। और ये सब प्रोडक्ट कैसा यूज करना है सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथ में क्योर स्किन में डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए स्पेशल डाइट प्लान रेडी रखते हैं और स्किन चेकअप वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पे करना नहीं पड़ता है, बस आपको किट खरीदने में ही पे करना पड़ता है। ट्रस्टेड ऐप है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को मिल भी रहा है। तो जल्दी से जाओ, मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करो, ऑर्डर करो और मेरा डिस्काउंट कोड एलिस100 यूज करो तो आप लोगों को किसी भी ऑर्डर पे 100 रुपीज का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, जल्दी ऑर्डर करो गाइस। इससे गाइस आगे से ना इतना ज्यादा धूप दे रहा था, मतलब शूटिंग में ना एकदम पागल हो चुकी थी। उसके बाद मेरा सर इतना घूम रहा था। बोर्ड का कल सीन लिया था, ठीक है, थोड़ा अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने की वजह से क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आया, तो फिर से आज रीशूट किया। तो देखो इतना गर्मी था, एकदम नदियों के बीच में हम बोट चला के, ना अम्ब्रेला ना कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा वेदर ठीक हुआ है, देख सकते हो। यही वेदर पे ना शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता है।
फाइनली हो चुका है बैकअप, मतलब हमारा शूटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी वेदर देख सकते हो, पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि अभी बारिश होने वाला है। और गाइस आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जब शूटिंग स्टार्ट किया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है क्योंकि हर लोग भी जो कॉमेडी करके लोगों को हंसाते थे और अपना एक्टिंग से लोगों को खुश करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे और हर किसी को वो खुश रखने का कोशिश करते थे, लेकिन वही इंसान आज हमारे बीच में नहीं रहा। वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और वो जहाँ पे भी रहे भगवान उनका आत्मा को शांति दे। मतलब वो अपना प्रॉब्लम कुछ भी होता तो हम लोगों में से या किसी को भी वो शेयर करता तो शायद कोई कुछ एडवाइस दे के उसका आज वो जिंदा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस आप लोगों को मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ पे शूटिंग ले रहे थे। ये देखो एक्वासेंट्रिक पार्क, यहाँ पे हम लोग शूटिंग ले रहे थे और साथ ही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क है, ये देखो। और हमारे बीच में आज आया है एक्टर, फेमस एक्टर, आप लोग तो जानते ही होंगे, और साथ में सिंगर भी है। कल भी आए थे शूटिंग देखने के लिए, तो आज भी आया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस वेदर के साथ इतना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। ओ वाह, मुझे ना फ़ोन पकड़ने में डर लगता है क्योंकि अभी बारिश होने वाला है, बिजली कड़क रहा है, बाई चांस मेरा फ़ोन मतलब मैं कुछ भी चीज़ों को ना गाइस जब चीज़ें होता नहीं ना मैं पहले इमेजिन करने लगती हूँ। जैसे कि मैं जब स्पीड गाड़ी चलाती हूँ तो मेरा दिमाग में हमेशा गलत घुस जाता है। मतलब जब भी स्पीड मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं सोचती नहीं स्पीड चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकती है। फिर जब बारिश होता है ना तो बिजली कड़कता है, तो बिजली कड़कने की वजह से बहुत लोगों का मौत हो गया। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ऐसा बिजली कड़कने के टाइम पे फ़ोन पकड़ूंगी तो बिजली से कहीं मेरा फ़ोन पे लग के मैं मर गई तो। और मतलब बहुत कुछ सोचती हूँ पता है, तो वही बात है। तो ऐसे सोचना अच्छा है, थोड़ा एडवांस सोचना चाहिए क्योंकि लोग पहले से हो जाते हैं चीज़ों से। तो वही बात है, अभी खाना खा लेते क्योंकि बहुत भूख लगा है। सुबह को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ भी नहीं खाया अभी तक। है गाइस, तो खाना भी आ चुका है। ये देखो खाने में क्या क्या है रे बाबा। ये क्या है? ये फिश है और पोर्क भी है और ये फिश फ्राई भी है। अच्छा तो खाना ले लेते हैं। खाना लिया, फिश लिया, अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ। तो गाइस अभी मैं जस्ट घर पहुंची हूँ और आप लोगों को तो पता ही है हमारा कार्बी इंडस्ट्री का हमने इतना टैलेंटेड अच्छा आर्टिस्ट को खोया है। इंसान आज हमारे बीच में नहीं रहा। तो मैं घर पहुंचने के बाद देखा यहाँ पे भैया लोग कॉन्डोलेंस किया हरलोंगी के लिए। तो हम इतना ज़्यादा क्लोज थे ना उनके साथ। मतलब मैं गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम मिली थी दाबिका और हम लोगों का शूटिंग चल रहा था उस वक्त, और वो उसके साथ जब मिला ना मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई नया इंसान के साथ मिले। हम बहुत क्लोज है हम, और महीने में मेरे को हमेशा 3-4 बार तो वो कॉल करके मुझे हमेशा मेरा खबर लेते थे कि अरे तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। मतलब बहुत अच्छा इंसान थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया बिल्कुल पता नहीं, और बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी यहाँ पे कॉन्डोलेंस किया है। तो मैं भी थोड़ा उनका आत्मा को शांति मिले वही मैं भगवान से प्रे करूँगी। और बहुत आज शूटिंग ख़त्म होके बहुत इमरजेंसी था तो मुझे होजाई आना पड़ा। तो वहाँ पे तो मैं शामिल नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग होजाई से ही कर रहे हैं। और यहाँ पे सब जॉर्ज भैया और विकास दा ने किया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग हरलोंगी फंक्चो जहाँ पे भी हो बस अच्छे से रहे वो, और हम लोग छोड़ के गया इस बात का तो दुख है। और हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग कार्बी वालों का बहुत ही एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को हम लोगों ने खो दिया है। तो बस वही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और डिफू में शूटिंग खत्म होने के बाद मैं घर आ गई हूँ और नानू को भी बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और मुझे पता है आप लोग भी नानू को बहुत ही मिस कर रहे होंगे क्योंकि बचपन में आप लोगों ने देखा था और बहुत दिनों से आप लोग नानू से मिले नहीं ना। अभी देख सकते हो हमारा नानू इतना ज़्यादा बड़ा और मोटा हो चुका है और उसका हेयर भी काट दिया, मीन्स टकला हो गया अभी। और क्या हुआ था पता है, परसों नानू का पोलियो इंजेक्शन होता है ना बच्चों लोग का, वो मारा था। तो मारने की वजह से ना उसका ये लेग जो है ना पूरा फूल चुका था और इतना रो रहा था ना बच्चा, लेकिन अभी ठीक है और अभी बहुत दूध पी लिया और अभी देखो खेल रहा है, अभी सोने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मम्मी के साथ मार्केट। अभी शाम का 4-4:30 बज चुका है और अभी आई हूँ मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए। ये देखो मेरा सिस्टर, हाय। किसके साथ घूम रही हो? वो का साथ। वो पहले भी थोड़ा पहले मिले थे हम लोग, फिर वो अपने रास्ते में मैं अपने रास्ते चले गए, फिर अभी देखा फिर ये यहीं पे घूम रहा है। तो कुछ लेने वाली हो क्या आज? मम्मी का दुकान खोला है ना। मम्मी का दुकान खोला है? हाँ। कहाँ पे खोला है? अच्छा तुम्हारा मम्मी का ऊपर में दुकान है? ऊपर ही नीचे इधर? अच्छा
तो वही है, ये मम्मी कपड़ा खरीदने गई गुवाहाटी कपड़ा खरीदने गई है। अच्छा, तो ये देखो मम्मी सब्जी ले रही है। करीनो से 15 हमारा हो जाए में देखा सब्जी का इतना अच्छा है। 15 रुपया दो बोला है, थोड़ा कम कर दो आंटी, आंटी कम कर दो। 20 टका बिक्री करता है। लो पोर्ची पकड़ा के 10 रुपया कर दो। जा रहे तो पत्र आज तोड़ दो। और वैसे ना 2 डेज से कंटिन्यू बारिश हो रहा था, और कल मैं दीफू से आई ना, दीफू पे भी इतना बड़ा बारिश, और हो जाए में तो बोलो ही मत, मेरा घर में तो एकदम फ्लड ही आ चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हो। और वैसे आज संडे है ना, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा लोगों का कमी है। इससे गैस मेरा मम्मी इतना ज़्यादा चलाक है ना, आगे से मुझे क्या कह रहा है, सब्जी ले रहा है, बच्चे के लिए कुछ कपड़ा लिया, मुझे बोला एलिस मेरे पास छुट्टा नहीं है बोल के मेरा सारा पैसा खत्म कर दिया, और अभी अपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, छुट्टा नहीं है बोल के सारा मेरा पैसा खत्म कर दिया। हाँ, अभी मेरे से मांगने से नहीं दूंगी, इतना चला कि पर्स में पैसा डाल के लाया है लेकिन छुट्टा नहीं है बोल के हर जगह में मेरे से ही पैसा मांग रहा है। अभी लोगों के बीच तो मैं बोल भी नहीं सकती कि मैं नहीं दूंगी, देना पड़ रहा है ना गाइस, अभी तो देना पड़ेगा। चलो, वैसे तो गाइस बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया मैंने, और आप लोग तो देख ही रहे हो मुझे, कभी दीफू में शूटिंग, फिर दीफू में ऐसे ही शूटिंग, ब्लॉगिंग के चक्कर पे मुझे टाइम ही नहीं मिला। बीच में मैं जिम पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिम भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि शूटिंग पे जाना पड़ता है और ब्लॉगिंग करना पड़ता है। तो शाम को जब मौका भी मिलता है तो मैं बोर हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, उसकी वजह से मैं वर्कआउट वो सब करती नहीं। तो मैं सोच रही हूँ आज से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। तो अपना वर्कआउट वाला ड्रेस मैंने पहन लिया है और अभी मैं मतलब करने वाली हूँ वर्कआउट स्टार्ट।